नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी टेलीग्राम पे। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, राइट। तो मुझे लगा आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ अपनी जर्नी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, राइट। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार ये तो चैनलिंग कर रही है, राइट। आज मैं एज अ फ्रेंड आप लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आप हो वैसे ही हम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। क्योंकि कुछ लोगों के टेलीग्राम पे आते हैं कि मैम आप चैनलिंग कैसे कर लेते हो, आपने ऐसा क्या कर लिया था कि आपको इतनी चैनलिंग होने लगती है, या जो चैनलिंग करते हो एग्जैक्टली सेम चीज़ें हो रही होती है, आप इस लेवल पे कैसे आए। ये बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अगर आप मेरे से पूछोगे ना, मुझे अभी भी खुद पे हंसी आती है, अभी भी मुझे खुद पे बिलीव नहीं होता कि डिवाइन मेरे से ये काम करा रहा है, या डिवाइन ने कहीं ना कहीं मुझे चूज़ किया है। और जब मैं चैनलिंग करती हूँ, मैं उससे पहले कभी भी ये भी नहीं होता कि पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे आप हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही मैं भी हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है हम दोनों में। लोगों को लगता है कि मैम आपके लेवल पे आने पे हमें बहुत टाइम लग जाएगा, आपको मेरे लेवल पे आना ही नहीं है। सिंपली जैसे मैंने खुद को प्यार किया, खुद की ग्रोथ की, आप भी खुद को सेम खुद को प्यार करो, खुद की वैल्यूज़ के साथ, खुद की डिग्निटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, और सिंपली अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। और इन सब के साथ जो डिवाइन आपको साइन दिखा रहा है, राइट, डिवाइन आपको रुला रहा है, डिवाइन आपको पेन दे रहा है, राइट, इन सबको कर्स करने की जगह, अपनी लाइफ को कर्स करने की जगह सिंपली इसे डिवाइन का प्रसाद समझ के रो और हंसो और इन्जॉय करो, क्योंकि लाइफ आपकी है, राइट। और जिस दिन आप इस लेवल पे आके डिवाइन के पेन को भी प्रसाद समझ के इन्जॉय करना शुरू कर दोगे ना, ट्रस्ट मी, आप मेरे से बहुत आगे निकल जाओगे। मुझे लगता है कि अभी भी ये सब मजाक चल रहा है कि 2 साल पहले मैं डिप्रेशन में थी, मैं अकेले रहती थी, और आज इतने लोगों से, जिन लोगों को मैं पर्सनली जानती नहीं हूँ, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला होता है, डिवाइन वो चैनलिंग करा देता है। तो ये क्यों हुआ? जब आप डिवाइन पे टोटली सरेंडर कर देते हो, टोटली ब्लाइंडली हर एक चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हो, क्योंकि तब आप जो ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हो ना कि मैं इस लेवल पे नहीं आ पाऊँगी, मुझे इस लेवल पे आने में टाइम लगेगा, डिवाइन इतने पेन क्यों दे रहा है, आप ये ब्लॉकेज से ही निकल जाते हो। तो आप अपनी जर्नी पे 50 to 60% जब डिवाइन पे फुल्ली टेंशन फ्री होके ट्रस्ट कर लेते हो, फेथ रख लेते हो, आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेते हो। क्योंकि हर एक इंसान को डिवाइन पे ट्रस्ट करना, डिवाइन के प्लान पे बिलीव करना ही नहीं आता। वो हीलिंग तो कर रहा है बट उसे डिवाइन के प्लान पे ट्रस्ट ही नहीं है, और यही सबसे बड़ी गलती या यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज आप लोगों के साथ हो जाता है। ओके, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम ये जर्नी 5D की जर्नी है, 3D की जर्नी है, या खुद के अंदर के DMDF एनर्जी को बैलेंस करने की जर्नी है, राइट। यहाँ पे यूनियन, इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें डिवाइन पे ही ध्यान देना चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसे टर्म्स आपने बहुत सुने होंगे, ये राइट, ये बहुत कॉमन है। और आज मैं फ्रैंकली एज अ फ्रेंड समझाने की या कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि जब मैं मेरी जर्नी का पार्ट थी, राइट, मैं सिंपली बता रही हूँ, मेरे दिमाग पे जब मैं एक्सपीरियंस कर रही थी पेन, रोना, गाना, ये फुल मून, न्यू मून वगैरह वगैरह, ये सब टर्म्स मेरे लिए बहुत नए नए हो रहे थे। बहुत मैंने 2 महीने इतना गूगल किया ट्विन फ्लेम जर्नी को कि मेरा फ़ोन ही हैंग हो गया। और इन सब के बाद मैं अगर 10 मिनट के लिए भी अपने फ़ोन से दूर हो जाऊँ ना, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रही हूँ, मुझे ये कुछ न्यू है और मुझे कुछ न्यू पता चल रहा है, अब मुझे इसके बारे में रिसर्च करनी है, राइट। और 2 महीने खाली खुद के एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करते हुए जो डिवाइन दिखा रहे, इन सारे डाउट को क्लियर करने में ही निकल गया। बट इन सब के बाद भी वो 2 मंथ टाइम वेस्ट करने के बाद भी खाली इतना, मैं बेसिकली बात करूँ, बस कुछ टर्म मेरे को समझ में आए थे कि ट्विन कॉन्सेप्ट कुछ होता है, अवेकनिंग कुछ होती है, और यूनियन डिवाइन टाइम पे होता है, राइट। ये मैंने बहुत जगह सुना था
कि यूनियन आपके डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसे ही रो रही थी, रोया गाया बहुत ज़्यादा, जैसे फुल मून पे आप भी रोते हो राइट, मैंने भी रोना गाना ट्रिगर एंड ऑल होने के बाद मैंने डिवाइन से सिंपली एक बात की, क्योंकि मेरे लिए डिवाइन ये सब एक फ्रेंड है राइट, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी कि सी, पहले तो आप खुद कहते हो कि इन सब से निकल जाओ, ठीक है, फिर आप जब इंसान निकल जाता है देन याद दिला दोगे, फिर सपने दिला देते हो राइट, फिर खुद भी रुला देते हो। तो आप चाहते क्या हो कि आपको चैन नहीं है राइट। मैं डिवाइन को बोलती थी कि आपको कोई चैन नहीं है, कि जब मन आता है हंसा देते हो, जब मन आता है रुला देते हो। हाँ, लाइफ तो आप ही ने दी है ना, हम सब तो एक पपेट है, तो जो कराना है करा लो, मैं बस कर रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत ऐसे फाइट कर रही थी और इन सब के बाद फिर मैं शांत हो गई, मैंने ट्विन कॉन्सेप्ट से दिमाग हटा दिया। बट वहाँ से मुझे डिवाइन की गाइडेंस मिलना शुरू हो गई थी, साईं बाबा जी के पोस्ट पॉपअप होना शुरू हो गए थे, और इधर साईं बाबा जी की एंट्री हो गई लाइफ में, जो मैं कभी बिलीव नहीं करती थी। तो मैंने इनको भी अपने लाइक फ्रेंड्स बना लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं, एक आप भी आ जाओ, आजकल बहुत दिखाई दे रहे हो, चलो ठीक है, आज से हम और आप एक फ्रेंड हो गए। तो वहाँ से मैंने साईं बाबा जी से एक फ्रेंडशिप कर ली थी। और इन सब के बाद मैं उनसे क्वेश्चन करती थी कि ये बताओ ये है कि नहीं है राइट, क्योंकि डिवाइन हम जितनी बार इस जर्नी पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये जर्नी है कि नहीं है, यूनियन होगा कि नहीं होगा, टाइम कब आएगा कब नहीं आएगा, तो आपको डिवाइन वो सारे साइन दिखा रहा होता है, या जब आप गिव अप कर रहे होते हो आपको वो सारे साइन दिखा रहा होता है राइट। तो मुझे भी साइन दिखना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा कि एक मिनट, मैंने ऑब्जर्व करना तब से शुरू किया कि नहीं, अगर ये 3D की जर्नी नहीं होती, ये बहुत वाहियात जो बकवास बातें लोग बोलते हैं, अगर ये इसकी जर्नी नहीं होती, देन डिवाइन सिंपली अगर वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता। मैंने साईं बाबा जी से क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप ये चाहते हो कि हम पेन से निकल जाएं, हम खुद की ग्रोथ से निकल जाए, देन जितना आप किसी इंसान की टेलीपैथी करा रहे हो, आप सपने दिखा रहे हो, क्योंकि ट्रस्ट मी, जितनी भी डीएफ है, अगर आपको ये डिवाइन खुद साइन ना दिखाए, डिवाइन खुद आपको इस जर्नी की तरफ लेके ना आए, आधे से ज़्यादा डीएफ इस जर्नी को खुद ही आज ही के दिन ख़त्म कर देंगे अगर उनके हाथ में होगा। वो कभी भी अपने रियल ट्विन फ्लेम को क्लेम भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस जर्नी पे पेन तो है ही है, ये मैं डिनाई नहीं कर रही राइट। बट जो कहते हैं कि 3D यूनियन पॉसिबल नहीं है, ये 3D की जर्नी नहीं है, मैं उस पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने साईं बाबा जी से क्वेश्चन पूछा कि सी, अगर आप यही चीज़ कराना चाहते हो देन आप सिंपली अपने काम में लगा दो, जैसे हरे कृष्णा लोग कर रहे हैं, बाकी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, देन आप नाम क्यों दिखाते हो लोगों को। क्योंकि मुझे अगर मेरे डीएम का नाम दिख रहा है, क्योंकि तब तक मुझे पता चल गया था, मैंने बहुत से इंग्लिश चैनल को फॉलो किया था कि हर एक डीएफ ये एक्सपीरियंस करे, उसको सेम टेलीपैथी हो रही है, उसको उसके ट्विन का नाम दिखाई दे रहा है राइट। तब मैंने एक थिन लाइन ऑब्जर्व की कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितनी भी डीएफ है, सबको सबके डीएम का ही नाम क्यों दिखता है। डिवाइन अगर हमारे साथ मजाक करना चाहता, या डिवाइन अगर हमारे साथ यूनियन नहीं कराना चाहता, वो सिंपली हमें किसी और का नाम दिखा देता राइट, वो हमारे डीएम का ही नाम क्यों दिखाता। तो मैंने डिवाइन से 3-4 दिन बहुत फाइट करके पहले इसका आंसर पूछा कि आप ये बताओ कि सबको सभी के डीएम का नाम क्यों दिखाते हो अगर यूनियन नहीं कराना होता तो। फिर ऐसे करते करते डिवाइन से चैनलिंग होना शुरू हो गई, खुद के क्वेश्चन आंसर को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई। तो वहाँ से मैंने डिवाइन को सिंपली ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन करती थी मुझे पोस्ट के थ्रू उसके आंसर मिलना शुरू हो गए थे, तब मैंने एक चीज़ समझ ली थी, ये जर्नी कॉमन नहीं है और ये जर्नी 3D यूनियन की ही जर्नी है। क्योंकि अगर हमारा 3D यूनियन नहीं होता, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया था गिव अप करने का, बट डिवाइन अगर सेम चीज़ें करा रहे, क्योंकि वो डिवाइन प्लान है, और जो चीज़ डिवाइन कराना चाह रहे इट मीन्स वो डिवाइन की विल है, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। भले आज आपको समझ में नहीं आ रहा, बट आपको 10 साल के बाद या 3 साल के बाद ज़रूर समझ में आएगा राइट। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा था मेरे यूनियन के लिए कि है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, या खाली बस मैं मेडिटेशन करती रहूँ ज़िंदगी भर और ऐसे ही पड़ी रहूँगी राइट। तो आप मेरे को क्लैरिटी दो कि है क्या। तब मुझे ये साईं बाबा जी का पोस्ट पॉपअप हुआ था, और तब से मुझे पता चल गया था कि नहीं राइट, कुछ अलग चल रहा है और ये 3D यूनियन की ही जर्नी है राइट। और इन सब के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिंपली खुद की हीलिंग की, खुद की ग्रोथ की, क्योंकि मुझे साइन तो मिल रहे थे, बट डीएम के साथ तो मेरा ऑन एंड ऑफ हो रहा था, तब परमानेंट यूनियन में नहीं थे हम लोग राइट।
बट जब इन सबसे दिमाग हट गया कि अब यूनियन होगा ही होगा, जिसे हम कहते हैं ना यूनियन कॉन्शियस में आना, राइट, तब मैंने एक बात ये देख ली थी कि मैं खुद से ट्राई कर रही हूँ गिव अप करने का, मूव ऑन करने का, डिवाइन मुझे खींच के ला रहा है, या जब जब मैं डीएम को हर जगह से ब्लॉक कर देना, कुछ भी कर देना, डिवाइन कहीं ना कहीं डीएम को लेके आ जा रहे हैं, राइट, या कहीं ना कहीं बात हो जा रही है, देन इट मीन्स डिवाइन हमारा यूनियन कराना चाहते हैं। यहाँ पे हम अपना यूनियन नहीं करना चाहते, यहाँ पे डिवाइन हमारा यूनियन कराना चाहते हैं। और उस दिन से मैंने एक बात क्लियर कर ली थी खुद को कि दुनिया का कोई भी इंसान आके मेरे को बोल दे कि यूनियन पॉसिबल नहीं है, मैं कभी ट्रस्ट नहीं करने वाली। मुझे सिंपली डिवाइन पे इतना ट्रस्ट है कि कल को जो भी होगा वो मेरे बेस्ट के लिए होगा, राइट। और इसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने ऑन एंड ऑफ करते करते एक हमारा परमानेंट यूनियन हो गया। और परमानेंट यूनियन में अभी हम लोगों का ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, राइट। और उसके बाद मैं बात करूं, अभी जो मैं वृंदावन गई थी, मैं इसकी भी बात कर लूं पहले। अभी जब मैं वृंदावन गई थी, वृंदावन जाने के बाद मैंने वहाँ पे प्रे किया था कि फर्स्ट टाइम गई थी यूनियन के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरा यूनियन 2 साल के अंदर अंदर हो गया, 2 साल ऑलमोस्ट हमारे यूनियन को हो गया। अभी हम यूनियन को एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, तो इस बार जब मैं गई थी मैंने कहा कि अब परमानेंट यूनियन जो एक 3D एक स्टैम्प लग रहा होता है, क्या आप वो भी करा दो जितनी जल्दी हो सके, राइट। तो मुझे ये अगेन पोस्ट पॉपअप हुई थी किसी डीएफ के थ्रू, उन्होंने मुझे ये सेंड किया था, ये उनको मेरे लिए चैनलिंग हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये शेयर किया था। मैं ये भी आपको दिखा दूं, और आप इसमें क्लियरली देखो, इसमें लिखा हुआ है ब्राइड टू बी वैशाली। ये कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम जो इंटेंशन सेंड कर रहे हैं, अगर हम डिवाइन पे पूरी तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, फेथ रख रहे हैं, और डिवाइन अगर हमारी बातें सुन के वो हमें साइन दिखा रहे हैं, वो इस जर्नी से गिव अप नहीं करने दे रहे, देन इट मीन्स डिवाइन ने आपकी इस जर्नी पे 3D यूनियन ही लिखा हुआ है। बट अब यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि आप में से कितने लोग इस जर्नी को, इस पेन को हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते। मैं कर ली गई, या मुझे डिवाइन पे फेथ हो गया, या डिवाइन जितना मेरा मेंटली मैं ब्रेक डाउन होती थी, बट मैंने उस पर निगेटिव नहीं गई कभी भी। और ऑब्वियस है मैं भी रोई थी, ब्रेक डाउन हुआ था, बट मैंने कभी इस जर्नी को कर्स नहीं किया, मैंने कभी डिवाइन को कर्स नहीं किया। मैंने सिंपली अपनी फीलिंग को, अपने हर एक निगेटिव या पॉजिटिव इमोशन को बस एक्सपीरियंस किया। अगर मुझे हंसना आ रहा है मैं हंसूंगी, अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रोऊंगी, बट रोने के चक्कर में मैं डिवाइन को क्वेश्चन नहीं करूँगी, मैं डीएम को क्वेश्चन नहीं करूँगी, मैं इस जर्नी को क्वेश्चन नहीं करूँगी, राइट। तो जब आप इस मेंटल स्टेट पे आ जाते हो, जब आप इस वाइब्रेशन पे आते हो, तब कहीं जाके आपका कॉन्शियस या वाइब्रेशन हाई होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी, यूनियन को मैनिफेस्ट करने में भी एग्जैक्टली लग रहा होता है। देन यहाँ पे जितना कॉन्शियस आपका हाई होगा, जितनी वाइब्रेशन हाई होगी, जो भी थॉट आप क्रिएट करोगे, वो चाहे इस जर्नी को क्विट करने की, सोलमेट को क्लेम करने की, या डीएम से मैरिज करने की, तब वो कहीं जाके मैनिफेस्ट होता है। आप 100 हीलिंग कर रहे हो बट डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है, डिवाइन पे फेथ नहीं है, आप इस जर्नी से गिव अप कर ले रहे हो, आप एक्शन नहीं लेना चाहते, तो कहीं ना कहीं ये जर्नी फिर आप लोगों के लिए 5D की जर्नी है। बट अगर आप हर एक 5D के दिए हुए साइन को 3D में एक्सपीरियंस करना, इसको एंजॉय करना शुरू कर देते हो, तो यही 5D के साइन आपकी 3D रियलिटी बनाती है। ये जर्नी 5D 3D इन सब की नहीं है, ये जर्नी एक परमानेंट यूनियन की जर्नी है, ये जर्नी एक सोल की जर्नी है, राइट। तो जब डिवाइन आपको यहाँ पे जो डाउट चलते हैं, जो दिमाग में 100 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डिवाइन आपको टेलीपैथी के थ्रू, क्योंकि डिवाइन आपको आके कॉल करके नहीं बताएगा, डिवाइन आपको आके सामने से मैसेजेस या व्हाट्सएप करके नहीं बताएगा, राइट। तो वो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स में मिलेगा, डिवाइन आपको पोस्ट के थ्रू आपका आंसर दिखाई देगा। इसे हम 5D कहते हैं, जो हमें गाइडेंस मिल रही होती है। तो ये जर्नी पहले हमारी 3D की जर्नी है, देन ये 5D की जर्नी है। बट जब बात आती है सेपरेशन की, जब बात आती है हीलिंग की, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, राइट। अब ये अपोजिट कैसे होते हैं? अपोजिट ये ऐसे होता है कि पहले अगर आप सेपरेशन 1 साल से हो, 2 साल से हो, आपको साइन सारे मिल रहे हैं बट 3D में यूनियन नहीं हो रहा, देन इस केस में या ऐसे केसेस में ये पहले 5D की जर्नी है
कि डिवाइन की साइन पे, डिवाइन के प्लान पे तुम बिलीव करो। हो सकता है जो चीज़ें आज आप चाहते हो वो आज मैनिफेस्ट ना हो रही है, बट क्या पता वो 2 साल के बाद जैसा आप चाहते हो वैसा ही बने। बट 6 महीने डिवाइन के दिए हुए साइन को, डिवाइन के दिए हुए टेलीपैथी को, ड्रीम्स को तुम बिलीव करो, तुम ट्रस्ट करो। बट हर एक इंसान ट्रस्ट नहीं कर पाता और यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि ये जर्नी खुद को पाने की जर्नी है, ये जर्नी इसकी जर्नी है, ये जर्नी पता नहीं किस किस की जर्नी है। नहीं, ये जर्नी सिंपली आपकी 3D परमानेंट यूनियन की जर्नी है। बट डिवाइन 5D में साइन पहले दिखाता है कि आप इस प्लान पे बिलीव करो। बट लोग यहीं पे फेल हो जाते, फिर कहते हैं कि ये 3D की जर्नी अलग है, 5D की जर्नी अलग है। बकवास बात है, राइट? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली अपनी जर्नी को भी एनालाइज करोगे, आप में से ज़्यादातर लोगों को डिवाइन सेम साइन दिखा रहे। आप खुद अपने डीएम को क्लेम नहीं करना चाहते, राइट? आप खुद अपने डीएम को मूव ऑन करना चाहते हो, राइट? बट डिवाइन आपको कहीं ना कहीं दिखा रहे, देन इट मीन्स ये डिवाइन की विल है, ये डिवाइन प्लान है। तो जैसे डिवाइन ने आपको ये लाइफ दी है, अगर वैसे ही आप पूरी तरीके से डिवाइन के प्लान को एक्सेप्ट कर लोगे, प्रसाद समझ के ब्लाइंडली डिवाइन को फॉलो करोगे, और एक ही 2 महीने साइन मिल गए, 6 महीने साइन मिल गए कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, यही पर्सन आपका रियल ट्विन फ्लेम है, आपको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, राइट? तो सिंपली आपका काम होना चाहिए कि आप अपनी यूनियन कॉन्शियस में आ जाओ, क्योंकि हर एक इंसान की चॉइस है। तो डिवाइन आपको साइन दिखाएगा, बट अगर आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, सोलमेट को क्लेम करना चाहते हो, तो ये हर एक इंसान की पर्सनल फ्री विल है। बट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, ये 3D यूनियन की ही जर्नी है, बट स्टिल डिवाइन ने उसमें भी आपको फ्री विल दे के रखी है कि अगर आपसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, अगर आप मुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, देन आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप अपनी जर्नी को या अपने ट्विन को क्लेम ना करो और कहीं ना कहीं अपने सोलमेट को क्लेम कर लो। बट ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लौट के अगेन आप सेम साइकिल में ही आओगे, राइट? ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इवन आप में से बहुत से लोगों का होगा कि आप जितना भी ट्राई कर लो अपने डीएम को क्लेम नहीं करने की, अपने डीएम को नहीं पाने की, डिवाइन आपको साइन दिखाता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैंने गिव अप कर दिया कि ये भाई साहब मुझे कोई साइन नहीं चाहिए, भाड़ में जाए, मैंने तो ऐसे बोला था भाड़ में जाए, राइट? बट कहीं ना कहीं वो डिवाइन दिखा रहे हैं ना। क्योंकि मैंने एक टर्म सुना हुआ था कि बहुत से लोग खुद से नाम देखने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग खुद से को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये डिवाइन हमें दिखा रहे होते हैं तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तब ये हम नोटिस कर रहे होते हैं कि नहीं यार कुछ चीज़ें कॉमन नहीं हैं, ये बार बार मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो कोई चीज़ अगर आपको बार बार दिखाई दे रही है, इट मीन्स ये डिवाइन विल है। आप इस जर्नी पे कॉन्शियस हाई करो। एक बार पता चल गया कि यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, सिंपली इसी को क्लेम करो और डिवाइन पे पूरी तरीके फेथ रखो, बिलीव करो, यूनियन एग्जैक्टली होगा ही होगा। आज नहीं होगा, 3 साल के बाद होगा, 3 साल के बाद नहीं होगा, हो सकता है आपका 5 साल के बाद हो, राइट? बट ये फ्री विल आपकी कि आप कितना ट्रस्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पे ही लोग आके फेल हो जाते हैं, राइट? क्योंकि हम आपको ये नहीं सिखा सकते कि डिवाइन पे फेथ कैसे करना है, डिवाइन पे बिलीव कैसे करना है। तो अब ये फ्री विल आपकी है कि आप क्लेम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। बाकी ये जर्नी सिंपली एक 3D परमानेंट यूनियन की ही जर्नी है, ओके?